Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Tricks of Maths. So today is part 7 of mensuration and आज का जो सब टॉपिक है वो है रोम्बस। अभी तक हमने जो जो पढ़ ली हैं चीज़ें वो हैं 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूला, एंड हमने क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया है अभी पिछले वीडियोज़ में पार्ट 6 तक। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। एंड नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 जो मेंसुरेशन का, जिसका जो सब टॉपिक है वो है रोम्बस। ठीक है फ्रेंड्स, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड सेम होती हैं। जो हमारी आउटर साइड होती हैं ये सारी की सारी साइड सेम होती हैं, और ये प्रॉपर्टी उसकी स्क्वायर की तरह होती है। मतलब स्क्वायर की जैसे सारी सेम साइड्स होती हैं इसी तरीके से रोम्बस की भी सेम साइड होती हैं। नाउ इसके जो डायगनल्स होते हैं, इसके 2 डायगनल्स होते हैं और वो दोनों इक्वल लेंथ के नहीं होते। मतलब ये दोनों डायगनल्स जो हैं इन दोनों की लेंथ अलग अलग है, इक्वल नहीं है। आपने जनरली देखा होगा कि डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है हर एक फिगर में ज़्यादातर, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल पार्ट्स में काटते हैं एक दूसरे को। जैसे कि डायगनल है, मान लीजिए यहाँ पे O है, यहाँ पर A है और बीच में हमारा B है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो OB है वो बराबर होगा OA के। मतलब जो इसकी हाफ लेंथ है वो बची हुई हाफ लेंथ की इक्वल होती है, उसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। मतलब आधा आधा आधे आधे इक्वल पार्ट्स में काटना। तो जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट कहाँ पर करते हैं? 90 डिग्री पर। ये यहाँ पर सेंटर में क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इसका एरिया जो होता है, आपने ये देखा होगा, इसका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 है डायगनल 1 एंड D2 है डायगनल 2। ठीक है, D1 D2 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है। देन इसका एक और फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपको एंगल दे दिया जाए और आपको साइड दे दी जाए, तो आप कैसे रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो? तो आप A² साइन थीटा से रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको डायगोनल ना दिए जाएं लेकिन आपको साइड एंड एंगल दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो आसानी से। तो 2 इसके फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देन इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है D1² प्लस D2² इक्वल टू 4A²। D1 हमारा फर्स्ट डायगोनल है, D2 हमारा सेकंड डायगोनल है। इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड के स्क्वायर के। हम इसको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, और जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड स्क्वायर नहीं होता, तो ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर नहीं बन सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का सम का स्क्वायर करते हैं डायगनल्स के, तो वो बराबर आता है 4A² के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है डायगनल। अगर हम डायगोनल का हाफ करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और अगर हम इसे हाफ करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा, और बचा हुआ जो पार्ट है वो किसका काम करेगा? बेस का, जो कि हमारा किसके अंदर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। और जो इसकी साइड है, साइड कौन सी बची है इसकी? ये वाली साइड। ये साइड हो गई इसकी A, तो ये किसका वर्क करेगी? एज अ हाइपोटेन्यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रोम्बस में क्या कर दें, रोम्बस में अगर हम डायगोनल को हाफ कर देते हैं तो वो परपेंडिकुलर एंड बेस बन जाते हैं। और अगर साइड की बात करें तो साइड किसका वर्क करती है? एज अ हाइपोटेन्यूज। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।